नमस्ते बच्चों, मेरा नाम स्वप्ना है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आप सबको मेरे इस सेशन में स्वागत है। बच्चों, अब तक आप 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ पढ़ते हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप सब इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न सोशल से संबंधित है। प्रश्न है, भारत देश में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया? बच्चों, इसका उत्तर इस मानचित्र मैप से देखते हुए भी दे सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर है 29 राज्य, 29 स्टेट्स। बच्चों, दूसरा प्रश्न खाने से संबंधित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फूड। प्रश्न है, वड़ा पाव, पाव भाजी और पूरनपोली किस राज्य का प्रसिद्ध पकवान है? वड़ा पाव, पाव भाजी एंड पूरनपोली आर फेमस डिशेस ऑफ विच स्टेट? बच्चों, सोचिए, इसका उत्तर आपको पता है। जी हाँ बच्चों, महाराष्ट्र का। बच्चों, पाव भाजी का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना? मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। बच्चों, आप सब मूवीज देखते हैं। तीसरा प्रश्न फिल्म, सिनेमा से संबंधित है। प्रश्न है, बॉलीवुड के स्टार्स अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान किस शहर में रहते हैं? I am repeating the question. Where do Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan and other Bollywood stars live in which city? जी हाँ बच्चों, मुंबई में रहते हैं। आप इसका उत्तर भी सही दिए। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है मैं हूँ मुंबई। आज हम महाराष्ट्र की राजधानी यानी कैपिटल मुंबई की विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण, सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती, भारत की व्यावसायिक नगरी। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। बच्चों, पहले हम इस अनुच्छेद में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है मिश्रण। इसका अर्थ है मिला जुला। दूसरा शब्द है पर्यटक, यात्री यानी ट्रैवलर। तीसरा शब्द है मौसम, वातावरण यानी वेदर। बच्चों, इस पाठ में मुंबई अपनी आत्मकथा बायोग्राफी के बारे में बता रही है। मुंबई को सपनों की नगरी यानी ड्रीम सिटी कहा जाता है। बच्चों, मुंबई में हर इंसान एक नया सपना लिए प्रवेश करता है।
वहां उनके सपने पूरे हो जाते हैं। इसलिए मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, असमी आदि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, यहाँ का वातावरण पर्यटकों को अर्थात यात्रियों को बहुत आकर्षित करती है। बच्चों, आप सब बहुत उत्सुक है ना? आगे मुंबई अपने बारे में क्या बता रही है सुनने के लिए? तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और माँ को मराठी में आई कहते हैं। इस प्रकार मेरे नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण करके बॉम्बे कर दिया, किंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग बम्बई ही बुलाते थे। सन 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। बच्चों, पहले हम इस अनुच्छेद में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह यानी सेंचुरी। दूसरा शब्द है पुर्तगाली, इसका अर्थ है पोर्चुगीज। बच्चों, मुंबई को मराठी लोग मुंबई, हिंदी भाषी लोग बम्बई और अंग्रेजों ने बॉम्बे करके नाम दिए। आखिर में सन 1995 में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली मुंबई को मुंबई करके नाम दिया गया। मुंबई मुंबा और आई दो शब्दों को जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है मुंबा माता। बच्चों, मैं फिर से आपको प्रश्न पूछती हूँ, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मंदिर में क्या बजती है? जी हाँ बच्चों, मंदिर में घंटी बजती है। दूसरा प्रश्न, मोर के रंग बिरंगे क्या होते हैं? हाँ बच्चों, पंख पंख होते हैं। घंटी, रंग, पंख, सुंदर, अंडा, चंदा। बच्चों, ये सारे अनुस्वार के शब्द होते हैं। अनुस्वार व्याकरण ग्रामर में एक भाग है। आज हम अनुस्वार के बारे में जानकारी लेते हैं।
अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। इसका उच्चारण नाक से की जाती है। इसे हम बिंदु के रूप में शिरोरेखा लाइन के ऊपर लिखते हैं। बच्चों, बिंदु दो वर्णों के बीच में नहीं लगाना है। ठीक जहां पर अंक की आवाज आ रही है उस वर्ण पर ही लगाना है। उदाहरण झंडा। झ वर्ण में अंक की आवाज आ रही है, इसलिए हम बिंदु का प्रयोग झ वर्ण पर ही करना है। दूसरा पतंग। तीसरा है बिंदी। बिंदी में बा वर्ण पर इन की आवाज आ रही है, इसलिए ठीक ई की मात्रा पर राइट साइड में ठीक बा अक्षर पर ही अनुस्वार लिखना है। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए अनुस्वार के शब्द देखिए। मुंबा, बंबई, अंग्रेज, आंग्लीकरण, हिंदी, किंतु। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ आपको अनुस्वार समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन की याद में बनाया गया था। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए नवीन शब्द देखिए। जलमार्ग, जल से जाने वाला रास्ता। वायुमार्ग, वायु से जाने वाला रास्ता। ये चित्र है गेटवे ऑफ इंडिया का। इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। बच्चों, आप इस चित्र में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज एंड क्वीन मेरी को देख सकते हैं। 1911 में ये दोनों भारत आए थे। उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यूरोप, अमेरिका आदि पश्चिम देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज यात्री एवं पर्यटक सबसे पहले यही आते हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ व्याकरण ग्रामर के बारे में जानकारी लेते हैं। रा के विभिन्न रूप रेफ और पदेन। बच्चों, हमारी बोलचाल में ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनमें व्यंजन से पहले रा का उच्चारण होता है। ऐसे शब्दों को लिखते समय हम रा का एक रूप रेफ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण सूर्य, बर्फ। बच्चों, रा का एक और रूप पदेन भी होता है, जिसे व्यंजन के बाद रा का उच्चारण पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चक्र, ब्रश। बच्चों,
ट ठ ड ढ में पदेन का उच्चारण करते समय ट्र ड्र इस प्रकार लिखना चाहिए। ट्रक, ड्रम। बच्चों देखिए, इस अनुच्छेद में आए रेफ के शब्द है जलमार्ग, वायुमार्ग, पर्यटक, जहाज। और पदेन में आए शब्द है महाराष्ट्र, प्रवेश। तो चलो बच्चों, अब हम फिर से पाठ में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में शब्दों के उच्चारण ध्यान से सुनिए। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित है। इसलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। बच्चों, इसमें आए नवीन शब्दों के अर्थ देखिए। व्यापारिक संस्थान, बिजनेस इंस्टीट्यूट, बहुराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल, आर्थिक, इकोनॉमिक। बच्चों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ अधिक से अधिक व्यापारिक संस्थान जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, रिलायंस, टाटा, गोदरेज आदि कंपनियों के मुख्यालय यहाँ पर ही स्थित है। बच्चों, यह पाठ यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगला भाग दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो के साथ जो भी वर्कशीट आपको मिलता है अपनी नोटबुक में लिखिए। आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।